हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, जो कि रॉबर्ट क्रोश के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम की जो समरी है अकॉर्डिंग टू स्टैंजा वाइज वो हमने कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस पोएम का क्वेश्चन, जो कि बनता है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। तो जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होता है तो इसमें क्या है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पॉइंट्स के थ्रू लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें पोएम के बारे में हम कुछ लाइंस लिख देंगे जो भी मेन होती हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, जिसमें हम पोएम की पूरी समरी लिख देते हैं। इसके बाद अगर इस पोएम में कोई लिटरेरी टर्म डिवाइस यूज किए जाते हैं तो हम एक अलग से पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस या फिर राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। इसके अलावा आप थीम लिख सकते हो, यानी कि जिस के ऊपर ये पोएम बेस्ड होती है वो थीम क्या है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन द पोएम। तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ इज रिटन बाय रॉबर्ट क्रोश। यानी कि ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट क्रोश के द्वारा। द पोएम प्रेजेंट द पोइट एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कि इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो पोइट है उन्होंने डेथ को स्वीकार किया है। द पोइट ऑल्सो गिवन एक्सप्रेशन ऑफ हिज नॉस्टैल्जिक ड्रीम अबाउट हिज मदर। एंड इसके साथ ही जो पोइट है उन्होंने इस पोएम में क्या बताया है? अपना एक ड्रीम जो कि उनकी मदर के लिए था, यानी कि उन्होंने अपनी मदर को अपने ड्रीम यानी कि स्वप्न में देखा था। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही ट्राई टू पॉइंट आउट दैट, तो इस पोएम में जो पोइट है वो बताना चाहते हैं डेथ इज नॉट एन एनिमी ऑफ मैन, कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो एक इंसान की एनिमी यानी कि शत्रु नहीं है। देयरफॉर वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, इसलिए किसी भी इंसान को डेथ से नहीं डरना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी वन शुड हैप्पीली एक्सेप्ट डेथ एज द नेचुरल एंड ऑफ द लाइफ, कि कुल मिलाकर मेन बात क्या है कि हर एक इंसान को जो डेथ है उसे हैप्पीली यानी कि खुशी से क्या है स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डेथ ही है जो कि इंसान की लाइफ का एक नेचुरल एंड होती है। कि हर एक इंसान का यानी कि जन्म होता है, वो अपनी लाइफ जीता है एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो इस संसार से चला जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है समरी, आप लिख सकते हो या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, जिसमें क्या है कि हमने इस पोएम में जो भी बातें यानी कि पढ़ी है उसके बारे में हम लिखते हैं। द पोएम ब्रिंग अबाउट द पोइट अवेयरनेस ऑफ हिज एडवांसिंग एज, कि इस पोएम में जो पोइट है उसकी अवेयरनेस बताई गई है एडवांसिंग एज के लिए, यानी कि जो पोइट है वो अपनी बढ़ती हुई एज को लेकर क्या है? अवेयर है, जागरूक है। एज ही ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे हैं, द मेमोरी ऑफ पास्ट पेन हिम एज दे आर लॉस्ट, कि उनकी जो मेमोरी है बीते हुए समय की वो उन्हें दुख पहुंचाती है, क्योंकि क्या है कि वो धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम सिंबलाइज हिज ड्रीम अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पोइट के ड्रीम के बारे में है, कि जो पोइट है उन्होंने एक ड्रीम देखा था और ये जो ड्रीम है वो उनके चाइल्डहुड यानी कि बचपन से जुड़ा हुआ है। एंड हिज लव एंड अफेक्शन टूवर्ड हिज मदर, एंड इस यानी कि ये जो स्टैंजा है फर्स्ट स्टैंजा, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है पोइट का जो लव है अपनी मदर के प्रति उनका जो लव है, अफेक्शन है, उनके बारे में पता चलता है। एज ही इज गेटिंग ओल्ड, कि जो पोइट है वो क्या है कि धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं। एंड ही कैन टेल दैट, और वो कहते हैं ही हैज स्टार्टेड ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट हिज मदर, कि उन्हें क्या है कि सपने में उनकी मदर दिखाई देती है। ही रिकॉल इन हिज ड्रीम, यानी कि वो अपने ड्रीम में अपनी मदर को याद करते हैं। एंड इसके साथ ही वो दिन, द डे व्हेन हिज मदर वाज इन द गार्डन नियर द हिल बिहाइंड हिज चाइल्डहुड होम या फिर हाउस, कि जो पोइट है वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सपने में अपनी मदर को देखा और उनकी जो मदर है वो गार्डन में खड़ी हुई है, स्टैंड है, और ये जो गार्डन है वो उनके चाइल्डहुड हाउस जो कि हील के पीछे है, वहां पर उनकी मदर उस गार्डन में खड़ी है। ही सेज दैट, जो पोइट है वो कहते हैं हिज मदर वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, कि उनकी जो मदर है वो वहां पर खड़ी है। एंड ही इज प्लेइंग विद द पी वाइन, और जो पोइट है वो भी गार्डन में है और वो उस गार्डन में पी वाइन्स के साथ खेल रहे हैं,
यानी कि मटर की बेलें, पी वाइन्स होता है मटर की बेलें। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई है, ही ड्रीम दैट, कि जो पोइट है उन्होंने सपने में देखा है, बोथ ही एंड हिज मदर वाज हैप्पी, वर हैप्पी, कि वो यानी कि जो पोइट खुद और उनकी जो मदर है वो क्या है, उनके सपने में खुश हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, इन द ड्रीम, और ड्रीम में नाइदर ऑफ देम मूव, कि वो जो ड्रीम देख रहे हैं उसमें क्या है कि उन दोनों में से कोई भी हिल नहीं रहा है। दिस शो दैट इट इज अ पिक्चर फ्रॉम द पास्ट, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोइट का ये जो ड्रीम है ये क्या है, एक पास्ट की पिक्चर है, कि पास्ट में या उनके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ सीन हुआ होगा। As neither of them move in the memory, the poet try to figure out that, कि जिस तरीके से इस पोइम में लिखा हुआ है neither of them, कि उन दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, इससे जो पोइट है वो फिगर आउट क्या बताना चाहते हैं, दैट what they were doing exactly, कि जो पोइट और उनकी मदर है वो क्या कर रही हैं। He was not playing, कि जो पोइट है वो खेल नहीं रहे हैं, rather he was working in the field, कि वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, यानी कि वो जो गार्डन है वहां पर काम कर रहे हैं। एंड नीलिंग टू पिक पीस, एंड इसके साथ ही वो घुटनों के बल पर बैठे हैं और वो यानी कि वो जो बेलें हैं मटर की, उस बेलों में से पीस को तोड़ रहे हैं। हिज मदर हेल्प हिम, और उन जो पोइट की मदर है वो उनकी हेल्प कर रही है इन कलेक्टिंग पीस, पीस यानी जो मटर है उसको इकट्ठा करने में, यानी कि जो पोइट है वो पीस को तोड़ रहे हैं और उनकी जो मदर है वो उन पीस को कलेक्ट कर रही हैं। शी हेल्ड इन हर एप्रन द पीस, कि वो जो पीस है वो अपनी यानी कि जो पोइट की मदर है वो एप्रन में इकट्ठा कर रही हैं। दैट दे पिक टुगेदर, जो कि वो साथ में तोड़ रहे हैं। हिज मदर वॉच हिम ग्रो, कि जो पोइट की मदर है वो पोइट को देखती है जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहे हैं, यानी कि उन्हें बढ़ते हुए देख रही हैं। ही कुड सी द लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर इन हर आइज, कि जो पोइट है वो अपनी मदर की आंखों में मदर का जो बेटे के प्रति लव है, जो अफेक्शन है, उसे देख पा रहे हैं, यानी कि जो पोइट है वो अपनी मदर की आंखों में अपने प्रति जो उनका लव है उसे देख पा रहे हैं। When she compares him to be a bad weed, कि जब पोइट यानी कि वो पीस को तोड़ रहे होते हैं तो उनकी जो मदर है वो मजाक में कहती है कि तुम क्या हो, एक बैड वीड हो। वीड का मीन्स होता है खरपतवार, जो कि फसलों के साथ यूं ही उग जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट की मदर है वो बता रही है कि किस तरीके से जो पोइट है वो भी जल्दी से बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये आप देख लो, एज दे ग्रो वेरी फास्ट, कि जो पोइट हैं वो बहुत जल्दी तेजी के साथ बड़े होते जा रहे हैं। एंड दैट टू लाइक अ बैड वीड, जैसे कि एक बैड वीड, जो यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है बैड बैड, तो बैड के बाद आप लिख लेना वीड, WEED, कि जिस तरीके से जो वीड है वो जैसे मतलब बहुत जल्दी क्या है, बढ़ती जाती है। तो जो पोइट की मदर है वो कहती है कि तुम भी उसी तरीके से यानी कि जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हो, ग्रो होते जा रहे हो। दिस इज सैड इन अ रैदर एंडरिंग वे, कि ये जो बात पोइट की मदर जो पोइट को बैड वीड कहती है ये एक मजाकी वे में कहती है। इट इज़ नेचुरल फॉर द मदर टू स्पीक, ये नेचुरल नॉर्मल सी बात है एक मदर के लिए अपने बेटे के लिए ये कहना, अबाउट दिस नॉटी चिल्ड्रन इन दिस मैनर, कि जो नोटी बच्चे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, उनके लिए इस तरीके की बातें कह देना नॉर्मल है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग स्टाइल, या फिर आप लिख सकते हो काइंड ऑफ पोइम, कि जो पोइम है वो किस तरीके की है। आई एम गेटिंग ऑल नाउ इज ए प्रोज पोइम, कि ये जो पोइम है आई एम गेटिंग ऑल नाउ ये एक प्रकार की प्रोज पोइम है। इट इज़ क्विट वाइब्रेंट एंड सिंपल, कि ये जो पोइम है ये वाइब्रेंट और सिंपल है। द पोइम प्रेजेंट द थीम ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, कि ये जो पोइम है इसमें प्रेजेंट किया गया है लाइफ का चक्कर, कि किस तरीके से इंसान की लाइफ चलती है, उसका जन्म होता है, उसके बाद इस संसार में वो अपनी लाइफ जीतता है एंड उसके बाद डेथ हो जाती है, और इस तरीके से ये जो लाइफ का साइकिल है ये चलता रहता है। इट डिपिक्ट द पोइट एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कि इस पोइम में बताया गया है कि जो पोइट है उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट किया है एंड लिंक विद हिज नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ हिज मदर, एंड इसके साथ ही इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने अपनी मदर से रिलेटेड उनकी जो भी मेमोरीज हैं उन्हें भी बताया है। सो अगर आप चाहो तो आप एक अलग से पॉइंट बना सकते हो थीम ऑफ द पोइम, जिसमें आप क्या लिखोगे, स्टार्ट करोगे द पोइम प्रेजेंट द थीम ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, इसके बाद आप लिख देना कि जो पोइट है उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट किया है, वो कहते हैं कि जो डेथ है वो एनिमी नहीं है।
इस तरीके से आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ इतना आपके लिए इनफ होगा। सो होपफुली आपको ये जो मैटर है वो हेल्पफुल होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप बता सकते हो, आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।